हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्राइट ब्रेन इंस्टीट्यूट में। मैं सोनिया आज आपको NCERT बुक क्लास 7 की इंग्लिश हनी कॉम से चैप्टर 2 गिफ्ट ऑफ चप्पल्स पढ़ाऊंगी। मृदु इज अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास, नाउ कॉल्ड विद तापी हर ग्रैंडमदर एंड ताथा हर ग्रैंडफादर। मृदु जो कि एक यंग गर्ल थी, मद्रास में बड़ी हुई अपने दादा दादी के साथ। दादी को बोला जाता है तापी एंड दादा को बोला जाता है ताथा। मद्रास जो कि अभी चेन्नई के नाम से जाना जाता है। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनीज हाउस टू मीट हर कजिन्स लली, रवि एंड मीना। तो जो मृदु की दादी थी जो कि तापी है, एक दिन मृदु को अपनी आंटी के घर अपने उसके कजिन्स लल्ली, रवि और मीना से मिलाने लेकर गई। उनकी आंटी का नाम था रुकुमनी। तो ये जो कहानी है गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, ये मृदु और उसके कजिन्स लल्ली, रवि और मीना के बारे में है। स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर। मुस्कुराते हुए रुकुमनी ने दरवाजा खोला। रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इन टू द हाउस। रवि और मीना भागे हुए आए और रवि ने मृदु को घर के अंदर की तरफ खींचा। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। रुको, मुझे मेरी स्लीपर्स मेरे चप्पल को उतारने दो। प्रोटेस्टेड मृदु मृदु ने रोकते हुए बोला। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। तो उसने अपने जो स्लीपर्स थे वो एक ब्लैक जूतों की जोड़ी थी, उसके पास में चप्पल की जोड़ी थी, उनके पास में उसने तरीके से खोल दिए। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट, जो कि ग्रे हो चुके थे, उस पर काफी धूल लगी हुई थी। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। उन दोनों स्लीपर्स के जो आगे की तरफ उसके अंगूठे के मार्क्स थे जो आराम से दिखाई दे रहे थे। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी। स्क्रॉनी मीन्स है थिन, पतला। जो टो के मार्क्स थे वो बहुत ही लंबे और पतले से बने हुए थे। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर। मृदु को इस चीज पर सोचने का ज्यादा वक्त नहीं मिला कि वो चप्पल किसकी थी, बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश। क्योंकि रवि था जो उसको अपने घर के बैकयार्ड में, जहाँ पर पीछे की तरफ एक कड़वी बेरी की झाड़ी लगी हुई थी, वहां पर खींच कर ले गया। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड। जहाँ वहां पर एक तरफ फटी हुई फुटबॉल के अंदर लाइंड विद सैकिंग मतलब एंड फिल्ड विद सैंड, जो कि एक बोरे और रेत से भरी हुई थी। ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। अब वो जब वहां बेरी के झाड़ के पास रवि मृदु को खींच कर लेकर गया तो मृदु ने क्या देखा कि वहां पर एक फटी हुई फुटबॉल रखी हुई है जो कि बोरे से और मिट्टी से भरी हुई थी, और उसके पास में एक छोटी बिल्ली लेटी हुई थी उस पर। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल, तो कोकोनट का जो खोल होता है उसके अंदर वो दूध पी रही थी। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। हमें यह बिल्ली आज सुबह हमारे गेट के बाहर मिली। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, वो म्यू बार बार म्याऊ म्याऊ कर रही थी। पुअर थिंग सैड मीना, इट्स अ सीक्रेट। एक राज की बात बताऊं, अम्मा सेज पति विल लीव फॉर आर पड्डूज मामाज हाउस इफ शी नो वी हैव अ कैट। एक अम्मा सेज, पति, पति मीन्स यहाँ पर क्या है, तमिल में ग्रैंड मदर को पति बोला जाता है। तो कि अम्मा कहती है कि दादी ने ऐसा बोला है, पति विल लीव फॉर आर पड्डू मामाज हाउस इफ शी नो वी हैव अ कैट। अगर उन्हें पता चलेगा कि हमारे घर में एक बिल्ली है तो वो पड्डू मामा के यहाँ चली जाएगी। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। लोग हैं जो हमसे हमेशा ये बोलते हैं कि जानवरों के लिए दया रखनी चाहिए, बट व्हेन वी आर, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं, दे स्क्रीम, वे चिल्लाते हैं, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हाउ हियर। कह रहे इस गंदे से जानवर को यहाँ मत लाओ। सैड रवि, रवि ने कहा, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। क्या तुम्हें पता है कि अपनी किचन से जो दूध लाना था वो भी कितना मुश्किल था। पति सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। पति ने जैसे ही मेरे हाथ में दूध का ग्लास देखा, आई, तो वो उन्होंने मुझसे पूछा। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री।
मैंने उन्हें बताया कि मुझे बहुत भूख लगी है, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसे पीना चाहता हूँ, बट द वे शी लुकड एट मी, लेकिन जिस तरीके से वो मुझे देख रही थी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। अब यहाँ थ्रो हर ऑफ द सेंट का मतलब है मिसलीड हर सो दैट शी वोंट अंडरस्टैंड द रियल पर्पस, कि मतलब उनको इस तरीके से दिखाना ताकि जो असली मकसद रवि का था वो उन्हें समझ में नहीं आ पाए, उन्हें मिसलीड करना। तो बोल रहा है कि आधे से ज़्यादा दूध तो मुझे ही पीना पड़ा ताकि वो मुझ पर शक ना करे। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, पति पति आई विल वॉश इट माई सेल्फ, और फिर उन्होंने बदले में मुझसे ग्लास वापस करने को कहा। मैंने पति दादी को बोला कि आई विल वॉश इट माई सेल्फ, मैं इसे अपने आप धो दूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, क्यों मैं मेरी वजह से तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई टोल्ड हर, मैंने उन्हें कहा। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल, मैं भागा भागा आया और जो दूध था थोड़ा सा बचा हुआ उसे इस कोकोनट शेल के अंदर डाल दिया। एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गोट रियली सस्पिशियस, और फिर मैं भाग कर गया और इस ग्लास को मैंने धो दिया और उसे वापस अपनी जगह पर ही रख दिया ताकि उन्हें की शक ना हो। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, अब हमें जो ये महेंद्रन को या किसी और तरीके से खाना खिलाने के बारे में सोचना पड़ेगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। महेंद्रन, महेंद्रन कौन? तो रवि बताता है कि जो एक छोटी सी बिल्ली है इसका नाम महेंद्र है। मृदु वाज इम्प्रेस्ड, मृदु बड़ी प्रभावित हुई। इट वॉज अ रियल नेम नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम, तो मृदु ने सोचा कि अरे ये तो एक रियल नेम है, किसी बिल्ली का नाम नहीं है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई। तो रवि बताता है कि वाकई में इस जो बिल्ली का नाम है वो पूरा नाम इसका महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई है, एमपी पुनई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक, अगर तुम्हें एमपी पुनई भी तुम इसको बुला सकती हो, ये इसका शॉर्ट नेम है। हिज फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये बिल्लियों की जो एक बहुत ही फाइन ब्रीड है, बहुत ही अच्छी प्रजाति है। जस्ट लुक एट हिज फर, जरा इसके फर तो देखो, लाइक अ लॉयंस मेन, जैसे किसी शेर की दाढ़ी में होते हैं बाल वैसे इसके बाल हैं। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग वाज, और रवि बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि जो पल्लव राजा थे, प्राचीन पल्लव राजा थे, उनका एम्बलम, एम्बलम मीन साइन क्या था, प्रतीक क्या था? डोंट यू, क्या तुम नहीं जानती हो? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, तो उसने आशापूर्वक मृदु की तरफ देखा। मृदु गिगल, गिगल मीन्स थोड़ा सा मुंह बना के हंसना। मृदु गिगल में मृदु थोड़ा मुस्कुराते हुए हंसी। थिंक आई एम जोकिंग, तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? वेल जस्ट वेट, ठीक है जरा रुको। आई विल शो यू सम टाइम, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, यह तो पता चल चुका है कि तुम्हें इसकी हिस्ट्री, इसके इतिहास के बारे में कुछ पता नहीं है। हैव नॉट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, तो रवि पूछता है मृदु से कि क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो, नहीं जाकर आई हो, क्या तुम गई हो? ही सेड मिस्टीरियसली, वो उससे कुछ रहस्यमयी तरीके से पूछता है। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, देखो जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी, आई सा स्टैचू ऑफ इस थाथास 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 एटसेट्रा एटसेट्रा। फैक्ट इज, तो वो बताता है रवि कि जब वो अपनी क्लास के साथ महाबलीपुरम गया था तो उसने एक स्टैचू देखा था इसके थाथा, थाथा कौन है? ग्रैंडफादर इन तमिल, जैसे पति ग्रैंड मदर को बोलते हैं, थाथा बोलते हैं ग्रैंडफादर को। तो वो बताता है कि जब मैं महाबलीपुरम गया था तो मैंने इसके थाथा थाता इसके थाता के थाता के थाता के थाता के थाता के वगैरह वगैरह को देखा था, का एक स्टैचू देखा था, इसके किसके? बिल्ली के। फैक्ट इज, वाकई में महेंद्रन हियर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। डिसेंडेड फ्रॉम का मतलब क्या है? डिसेंडेंट ऑफ और कम्स फ्रॉम द सेम फैमिली, मतलब इस वंशज, उसी फैमिली से चली आ रही जो आगे की पीढ़ी होती है वो। तो वाकई में महेंद्रन है जो उसी सेम, जो प्राचीन बिल्ली थी जिसका कि मैंने स्टेचू देखा था, महाबलीपुरम गया था जब मैं, उसकी वंशज है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लॉयन, एक अगर ये साइंटिफिकली भी मैं अगर बोलता हूँ तो ये और कोई नहीं,
शेर की है जो बिल्ली होती है, एक बहुत ही करीबी रिश्तेदार मानी जाती है। द पल्लव लॉइन एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी। तो पल्लव लॉइन थे जो कि पल्लव डायनेस्टी, पल्लव राजवंश का प्रतीक माने जाते थे। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन। तो रवि था जो उस कड़वी बेरी के झाड़ के चारों तरफ चलता जा रहा था, और वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन मतलब ट्विग यानी टहनी, जो उसके हाथ में छोटी सी टहनी थी उसको ऊपर नीचे लहरा रहा था। हिज आईज स्पार्किंग, और उसकी आंखें चमक रही थी। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। कि यह बिल्ली है जो और कोई नहीं, यस महाबलीपुरम ऋषि कैट की ही वंशज है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और हाँ मैं तुमको याद दिला दूं, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट, कि प्राचीन इजिप्ट के अंदर जो बिल्लियों की पूजा भी की जाती थी। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ऑन वॉइस। तो रवि जिस तरीके से बात कर रहा था उससे, उसे अपनी ही आवाज बहुत प्यारी लग रही थी। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। एक्सचेंज लुक्स मतलब मीना और मधु ने एक दूसरे की तरफ देखा। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग। ठीक है, इससे हमारा क्या लेना देना, मृदु ने बोला। आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ये जो कैट है ये फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, जो इजिप्टियन बिल्ली की देवी है उसके वंशज है। नो गॉडेस बेस्टेट, या दैट्स इट। नहीं नहीं, देवी बेस्टेट की वंशज है। सो तो वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गॉडेस was a stowaway in one of the पल्लव ships। तो रवि बताते हैं कि हाँ, एक पल्लव शिप्स के अंदर स्टोवे का मतलब क्या है, समवन हु हाइड्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन अ शिप और एन एयरक्राफ्ट टू ट्रेवल अननोटिस। कि है ना कोई ऐसा जो कि अपने आप को शिप या एयरक्राफ्ट के अंदर बिना किसी की नजर में आए छुपा लेता है। तो अब वो बताता है कि वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गॉडेस, कि जो वो बिल्ली की देवियां हैं, बिल्ली देवी का एक वंशज जिसने कि अपने आप को पल्लव शिप्स के अंदर स्टोवे छुपा लिया था। एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट। और जो उसके वंशज थे महाबलीपुरम ऋषि कैट के ही वंशज है। हुज डिसेंडेंट इज रवि फ्लोरिश हिज ट्रेड एट महेंद्रन। कौन उसका वंशज है, रवि ने जो अपनी टहनी थी वो महेंद्रन की तरफ घुमाई। एमपी पुनई है, ये एमपी पुनई ही उस ऋषि जो कैट गॉडेस थी उसकी ये वंशज है। whom he, और वो थोड़ा चिल्लाया। he shrieked very pleased with himself, और वो इसी के साथ बड़ी खुशी से चिल्लाया। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड। महेंद्र ने ऊपर की तरफ देखा। he had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell। वो अपने जो क्लॉज थे, जो अपने पंजों को था उस कोकोनट शेल के किनारों से रगड़ रही थी। बट वर्ड्स देन रवीज ऑफुल हु वाज अ क्रीच। लेकिन रवि की जो एक रवि ने जिस तरीके से चीख मारी थी उससे भी बुरी आवाज क्रीच फ्रॉम द विंडो, खिड़की की तरफ से आई। वॉट अ वियर्ड साउंड। अरे ये कैसा ही एक स्ट्रेन सा, बड़ा खतरनाक सा आवाज आई है। इफ मधु वॉज स्टार्टल्ड, मधु है जो चौंक गई। एमपी पुणे वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। और जो एमपी पुणे थी वो डर गई थी। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, और उसके जो बाल थे वो खड़े हो गए। ही बाउंस्ड अप एंड स्क्वायर टुवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज। अब वो ही बाउंस्ड अप, वह उछल गई, एंड स्क्वायर टुवर्ड्स, और अब बैम्बू ट्रे, एक बैम्बू ट्रे की तरफ वह दौड़ी। ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट एट ड्राई। उस बैम्बू ट्री के अंदर कुछ सूखी हुई मिर्चियों को सुखाने के लिए रखा हुआ था, उसकी तरफ वह दौड़ कर गई। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, और उसके नीचे उसने छुपने की कोशिश की। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, और उसने कुछ मिर्चियां जो अपने ऊपर भी डाल ली। मियाओ, ही हॉल्ड मिजरेबली। अब वो धीरे से उसने मियाओ की आवाज निकाली। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन। अब जो क्रीचिंग साउंड था वो बढ़ता ही जा रहा था, आता ही जा रहा था। व्हाट्स दैट नॉइज सेड मधु। ये किस तरीके की आवाज है। दैट्स लल्ली इज लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रॉन्टेड रवि। रवि ने थोड़ा बुराते हुए बोला कि ये लल्ली है जो वायलिन सीख रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, और यह उसको कभी समझ में नहीं आएगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन व्हीजिंग ऑन एंड ऑन। कि जिस
जो म्यूजिक गुरु होता है उस जो वो जब कुछ बजाते हैं तो वो एक ट्रेन की तरह, जैसे ट्रेन चलती जाती है वैसे उनका संगीत भी चलता जाता है। व्हाइल लल्ली इज ऑल द टाइम डीरेलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, जबकि जब लल्ली बजाती है तो वो हमेशा अपने ट्रैक पर से उतर जाती है। तो दोस्तों इस चैप्टर का अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का फर्स्ट पार्ट है जो कंप्लीट हुआ है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा चैप्टर। आपको अगर ये चैप्टर पसंद आया हो, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल बेटर ब्रेन इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें। इसका सेकंड पार्ट मैं अपने अगले वीडियो में बना रही हूँ, तो प्लीज़ आप बेल का बटन दबाएं ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू।